ब्रह्ममेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। आज हम उस ज्ञान राशि के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना के प्रारंभ में ही मानव मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में प्रकाशित किया था, लाखों करोड़ों वर्ष होने के बाद भी जो आज भी चिरनूतन है, जिसमें कभी पुरानापन, बासीपन, कालबाह्यता नहीं आती, जो हर युग में, हर समय, हर परिस्थिति में सारे संसार का मार्गदर्शन करने वाला है, जो हमारे केवल भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार की एक धरोहर है, अमूल्य धरोहर है, जिससे ज्ञान की धाराएं सारे संसार में सब दिशाओं में प्रवाहित हुई। जो ज्ञान का प्रथम सूर्य, जिस सूर्य की किरणें, जिसकी रश्मियाँ जब हमारे अंतस्तल को, हमारे जीवन को स्पर्श करती हैं, जीवन प्रकाशित हो जाता है, जगमग हो जाता है, आलोक से भर जाता है, प्रसन्नता से, आनंद से जीवन में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ज्ञान राशि का नाम, उस परमात्मा के प्रसाद का नाम, जो परमपिता परमात्मा का वरदान है, मानव मात्र के लिए अमृत है, उसके विषय में हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारे तत्ववेत्ताओं ने, हमारे साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए जो कुछ कहा है, उसको भी हमें स्मरण कर लेना चाहिए। आज सारे विश्व को उस ज्ञान की इतनी अधिक आवश्यकता है, उस तक पहुंचने की इतनी प्रबल आवश्यकता है कि उसके बिना संसार का कल्याण, मानव जाति का कल्याण, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने यक्ष प्रश्न हैं, जितने जीवन के चौराहे हैं, उन सब स्थानों पर, उन सारी परिस्थितियों में, उन सारी दशाओं में वेद का आलोक, वेद का प्रकाश आज भी विश्व मानव का मार्गदर्शन करने की क्षमता, योग्यता रखता है। मनु जी महाराज ने, जो मानव धर्म के प्रणेता थे, जिन्होंने मानव जीवन कैसे जिया जाए, मानव किस प्रकार से अपने मानव जीवन को सफल बनाए, इस विषय में बहुत सारे उपदेश दिए हैं, संदेश दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है। मनु जी महाराज वेद के विषय में कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद सारे धर्म का मूल है। यहाँ धर्म शब्द का अभिप्राय किसी संप्रदाय, किसी मतांतर, किसी पूजा पद्धति से नहीं, अपितु जो शाश्वत कर्तव्य हैं मानव के, जिनके करने पर ही वो मानव मानव कहलाता है, जिनके न करने पर मनुष्य का ये स्थूल शरीर होने पर भी मानवता कहीं दूर चली जाती है, उस मानव धर्म को प्रतिपादित करने वाला वेद है, ऐसा मनु जी महाराज का कथन है। वो आगे लिखते हैं, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात जो कुछ भी वेदव्य है, जातव्य है, जो हमें समझना चाहिए, जिसे हमें पहचानना चाहिए, जिसे जानकर मानव जीवन धन्य हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है,
प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा ऋषियों ने जिस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर निरंतर प्रयत्न किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो सर्वोच्च मार्ग है, सर्वोच्च साधन है, वो है वेद। और इसीलिए 19वीं शताब्दी में इस भारतवर्ष के नहीं बल्कि सारे संसार के कल्याण के लिए एक महात्मा, एक ऋषि, एक महर्षि टंकारा नगरी में आए। मूल शंकर से स्वामी दयानंद बनकर के सारा जीवन मानवता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऋषि महर्षि बन करके, और उन्होंने संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। केवल धर्म नहीं बल्कि इसको परम धर्म बताया। अन्य बहुत सारे उत्तमोत्तम कार्य धर्म की श्रेणी में परिगणित किए जा सकते हैं, लेकिन वेद के पठन पाठन, श्रवण श्रावण, अध्ययन अध्यापन को ऋषिवर देव दयानंद ने परम धर्म कहा है। और उनका ये संदेश था, लौटो वेदों की ओर, चलो वेदों की ओर। आज 21वीं शताब्दी भी फिर हम संसार के मानवों को संबोधित करते हुए कह रही है शताब्दी की, चलो वेदों की ओर। हमारा जो पुराना ज्ञान का अक्षय कोश है, जो विद्या का सागर है, महासागर है, जो ज्ञान की गंगा है, जब तक उसका शीतल स्पर्श नहीं होगा तब तक संसार की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारे साहित्य का निर्माण हुआ, उसमें मिलावट हुई, उसमें विकृतियां आई। महाभारत का स्वरूप जब निर्माण हुआ था तब उसका कितना लघु रूप था, बढ़ते बढ़ते उसमें प्रक्षेप से विशालकाय उसका स्वरूप बन गया। लेकिन वेद एक ऐसी अद्भुत कृति है परमात्मा की, करोड़ों वर्षों के बाद भी इसमें जरा भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका। जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था वैसा ही वेद का ज्ञान, वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं आज भी हमको उसी रूप में प्राप्त होती हैं। ये भी वेद की वेदता है, ये वेद की महिमा है। जब हम वेद शब्द पर विचार करते हैं तो विद धातु से वेद शब्द का निर्माण होता है और इसके 4 अर्थ बताए गए हैं। विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद लाभे और विद जाने, जिससे एक साथ ये सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट होकर के आती हैं। वो सत्ता है, उसकी निरंतर सत्ता है, उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं हो सकता। विद सत्तायाम विद्यते, संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं विद्यते का अर्थ है अस्ति, है, भवती। विद सत्ता है, उसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होगा। विद विचारणे अर्थात विनते, विचारयति, चिंतयति, जो उस पर विचार करता रहता है। जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना अधिक से अधिक उसमें डूबने का प्रयत्न करेंगे, उतनी हम गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। और विद लाभे, विंदते, विंदते अर्थात प्राप्नोति, लभते। जितना जितना वेद का स्वाध्याय मानव करता है, उसको वेद को पढ़ता है, उतना उतना उसको लाभ प्राप्ति होती चली जाती है। एक ऐसा युग था इस भारतवर्ष का जब घर घर में वेद का पठन पाठन होता था। गुरुकुलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, ऋषिकुलों में अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी वटु प्रातःकाल उठ करके वेद की ऋचाओं का
उच्चारण क्या करते थे। ओमा ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम इत्यादि देशभक्ति के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का गायन करते हुए दिनचर्या प्रारंभ करते थे। मुझे वो प्रसंग भी याद आ रहा है। इस देश के बहुत बड़े कवि महाकवि बाणभट्ट, जिन्होंने कादंबरी जैसा एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, संस्कृत साहित्य की अनमोल निधि है, उसमें मंगलाचरण में वो अपने पूर्वजों का पावन स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने उस कुल में जन्म लिया है, वह मेरा वंश है, वह मेरा परिवार है, वह मेरा कुल है। और वहाँ लिखते हैं जगुर गृहे भ्यस्त समस्त वांग्मयी ससारिकई पंजरवर्ती भी शुकई निगृह्यमाणा वटवह पदे पदे यजुंषि सामा निचयस्य शंकिता। अर्थात मैं उस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जिस कुल में मेरे पूर्वजों के पास मेरे पितामह प्रपितामह जो वेद पढ़ाया करते थे, शास्त्रों का अध्यापन करते थे, वेद विद्या का वितरण करते थे, उनके चरणों में आकर के बैठने वाले जो ब्रह्मचारी है, जब यजुर्वेद के सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे तो बड़ी सजगता के साथ उच्चारण करते थे, बड़ी सावधानी के साथ उन मंत्रों का पाठ करते थे। क्यों? क्योंकि उनको भय रहता था, उनके मन में शंका होती थी कि बराबर में जो पिंजड़े हैं और उन पिंजड़ों में जो तोता और मैना है, यदि हमने मंत्रोच्चारण में कोई अशुद्धि कर दी, हमसे कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, तो ये तोता और मैना तत्काल हमारी भूल को, अशुद्धि को पकड़ लेंगे। इसलिए बहुत सावधानी के साथ वो यजुर्वेद के, सामवेद के, ऋग्वेद के, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। ऐसी पावनी परंपरा इस देश में वेद ज्ञान की रही है। प्रत्येक नर नारी प्रातः सायं वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शैया का परित्याग करते थे और वेद मंत्रों का उच्चारण करते ही शैया को रात्रि के समय में ग्रहण किया करते थे। उस वेद के संबंध में प्रत्येक भारतवासी को ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को जानना आवश्यक है। हमारे जीवन के जो दो मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा देते हुए कहा, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, इहलोक भी और परलोक भी, वैभव भी और अध्यात्म भी, दोनों की सिद्धि होती है, दोनों की प्राप्ति होती है। वही धर्म है, उसी को प्राप्त करना चाहिए। श्रेय और प्रेय मार्ग का उपनिषदों में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है और उसको प्राप्त कराने वाला यदि कोई है तो वो वेद है। मनु जी महाराज ने धर्म की एक परिभाषा देते हुए कहा, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। कहते हैं वेद, स्मृति और सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मन, और हमको अपने लिए जो प्रिय लगता है वही दूसरों के साथ करना, ये चार धर्म के लक्षण हैं। इन चारों में सबसे पहला स्थान मनु जी महाराज ने वेद को दिया है। अर्थात वेदमेव सदाभ्यसेत। वेद के अनेक नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसको श्रुति भी कहते हैं। श्रवण परंपरा से ये आगे बढ़ती थी। साक्षात्कृत धर्मान ऋषय बभू ते असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्राप्तु। कहते हैं कि पहले धर्म का साक्षात्कार करने वाले, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि होते थे और वे श्रुति परंपरा से ही उस वेद ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी तक
अपने शिष्यों तक पहुंचाया करते थे, इसलिए उसका नाम श्रुति है। वेद को निगम भी कहते हैं। निश्चयेन गमयन्ति अर्थान, जो निश्चित रूप से अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, जो अर्थ से भरे हुए हैं, जिनमें अमृत भरा हुआ है, जिसमें प्राण तत्व भरा हुआ है, ऐसे श्रुति और निगम, आगम जो आते हैं हमारी ओर, आकर के हमें कुछ बताते हैं, आकर के हमें सावधान करते हैं, आकर के हमारे जीवन का उन्नयन करते हैं, उत्थान करते हैं, उत्कर्ष करते हैं, और जो त्रयी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ऋग यजुः साम, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। ऋग यजु और साम, ज्ञान कर्म और उपासना, ये तीनों वेदों का प्रतिपाद्य है। तीनों वेदों में ज्ञान कर्म और उपासना का कूट कूट करके उपदेश दिया गया है, और इन तीनों की प्राप्ति से ही मानव जीवन अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त होता है। मानव जीवन के लक्ष्य प्रतिपादित करते हुए हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्यों ने, ऋषियों ने कहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम प्रतिदिन संध्या करते समय परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, याचना करते हैं, अपनी झोली फैला करके प्रभु से मांगते हैं, कहते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। अर्थात हे दयानिधि, हे दया के, करुणा के, प्रेम के सागर, भवत् कृपया, जब आपकी कृपा होगी तभी, क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति का प्रयत्न भी सफल नहीं होता। इसलिए परमात्मा की कृपा भी आवश्यक है और उसके लिए पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। तो 3 प्रकार के उपाय बताएं, जप उपासना आदि कर्मणा। जब उपासना आदि कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की सद्यः सिद्धिर्भवेत्, सद्य तत्काल, अभी इसी समय, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। प्रभु आपसे अनुनय विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए न जाने कितने जीवन बीत गए, युग बीत गए, लेकिन अभी तक जो मानव जीवन का प्राप्तव्य था, जो लक्ष्य था, जो गंतव्य था, जिसे पाने के लिए हम दिन रात आपके चरणों में बैठकर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं, प्रभु सद्यः सिद्धिर्भवेत्, अब वह सद्य, अभी तत्काल उसकी सिद्धि होनी चाहिए। तो इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला परमपिता परमात्मा उसी को देता है, उसी को ये प्राप्त होते हैं जो उस परमपिता परमात्मा का यह जो संविधान है, यह जो पवित्र ज्ञान है, मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने जो चारों वेदों का ज्ञान दिया, उस ज्ञान में जो नित्य प्रति अवगाहन करता है, उसमें स्नान करता है, उसमें डुबकी लगा करके अपने जीवन को साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बनाने का प्रयत्न करता है, उसको उस पर परमात्मा की कृपा होती है। और जब कृपा होती है तो उसकी ये प्रार्थना, याचना, कामना परमात्मा स्वीकार करते हैं, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद को स्वाध्याय भी कहा गया है। स्वाध्यायो अध्येतव्य, कहते हैं स्वाध्यायो अध्येतव्य, अर्थात वेदो अध्येतव्य, वेद का ही अध्ययन करना चाहिए। वेदमेव सदाभ्यसेत, ऋषियों ने कहा वेद का ही सदाभ्यास करे।
जब स्नातक गुरुकुल से सारी विद्या प्राप्त करके दीक्षित होकर के और दीक्षांत समारोह में अपने आचार्यों का आशीर्वाद लेकर के जब कर्म क्षेत्र में अवतरित होने के लिए निकलता था, तब आचार्य उसको उपदेश देता था, सत्यम वद धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। इसमें एक उपदेश 2 बार आचार्य देते हैं, स्वाध्यायान मा प्रमदः, और आगे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यहां पर स्वाध्याय शब्द का अभिप्राय भी यही है, स्वाध्याय वेदः, अर्थात वेद के अध्ययन में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रबंधितव्यम, इसका भी अभिप्राय है कि जीवन भर वेद का साथ मत छोड़ना, वेद का अध्ययन करते रहना, वेद को पढ़ते रहना, वेद को पढ़ाते रहना, वेद सुनते रहना, सुनाते रहना, वेदानुकूल जीवन जीना। जो वेद के अनुकूल जीवन जीता है वो सदा आनंद में रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, सदा स्वस्थ रहता है। उसका जीवन सात्विक जीवन होता है, उसका जीवन प्रेरणा का जीवन होता है। वह संसार के लोगों को, भटके हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाने वाला होता है। इसलिए स्वाध्याय शब्द का अर्थ भी वेद है। उसे आमनाय भी कहते हैं। मना अभ्यासे असमन्तात्, अर्थात चारों ओर से, सब ओर। जब भी कभी कोई प्रश्न आए मन में, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई उलझन जीवन में आकर के परेशान करने लगे, तो वेद उस प्रश्न का उत्तर देगा, उस शंका का समाधान करेगा। तो इसलिए इस वेद का बड़ा महत्व है। और इस वेद का चाहे धार्मिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, आचार विचार, सामाजिक, राजनैतिक, भाषा वैज्ञानिक, काव्यशास्त्रीय, ऐतिहासिक, न जाने कितने प्रकार से इसका बड़ा महत्व है। और इस पर हमारे आचार्यों ने, वेद के मनुष्यों ने बड़ा विस्तार से लिखा है, इसको प्रकाशित किया है। हमको उसमें भी प्रवृत्त होना चाहिए, हमको उसका भी स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए। जितना जितना हम उसका अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे, उतनी उतनी हमारी वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। वेद में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके विषय में बहुत लंबे समय से पक्ष विपक्ष, 2 प्रकार की धारणाएं, 2 प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। जैसे एक विषय है वेद पौरुषेय हैं, अपौरुषेय हैं। जो वेद को पौरुषेय मानते हैं उनके अनुसार ऋषयः मंत्र करता रहा, ऋषियों ने मंत्रों का निर्माण किया। लेकिन जो कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, ये पुरुष के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये विधाता ने, परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के अंतःकरणों में प्रकाशित किया है। ऋषय मंत्र द्रष्टार, ऋषि मंत्रों के कर्ता नहीं है, अपितु ऋषि उन मंत्रों के दृष्टा है। उन मंत्रों में जो ज्ञान विद्यमान है, उस ज्ञान को साक्षात करने वाले, उसको समझने वाले, उसको जानने वाले, उसको पहचानने वाले विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, इस प्रकार के न जाने कितने ऋषि हैं जिन ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है, उन मंत्रों के रहस्य को जाना है, उन मंत्रों को ठीक प्रकार से समझा है। इसलिए वेद अपौरुषेय हैं,
वेद नित्य हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इन मंत्रों का, इन ऋचाओं का ऋषियों ने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के बाद वो मानव कल्याण के लिए उसको प्रकाशित किया, उस धारा को आगे बढ़ाया। तो ये एक विषय हमारे लिए बड़ा महत्व का है कि वेद अपौरुषेय हैं। ऋषिवर दयानंद ने, निरुक्त के प्रणेता महर्षि यास्क ने और इस परंपरा के जो महान आचार्य हुए उन सब ने वेद को अपौरुषेय माना, नित्य माना। और ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, इस विषय को वो सदा स्वीकार करते आए हैं। यदि हम ऋषयः मंत्रकर्तारः और वेद पौरुषेय हैं ऐसा यदि मान लेते हैं तो उनका नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा और उसमें मिलावट की पूरी पूरी संभावना होगी, क्योंकि मानव कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। मानव अल्पज्ञ है, वो बहुत दूर तक का नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी मति, उसका एक निश्चित सामर्थ्य है। इसलिए महर्षि दयानंद ने वेदों को अपौरुषेय माना। महर्षि यास्क ने भी अपने अमर ग्रंथ निरुक्त में ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी वेद की संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनमें ऊपर उन ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है।